वेलकम फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.4 के सोल्यूशन के लिए डिटेल स्टडी पर मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हम आज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग टू अस इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी, किसी जीपी की जो थर्ड टर्म है वो 4 है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। तो इसके 5 जो पहले टर्म्स हैं उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा है कि थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 4। तो थर्ड टर्म जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, A3। जीपी की ये जो थर्ड टर्म है ये क्या गिवन है हमें, 4 है। इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं AR² इज इक्वल टू 4। ठीक है, जनरल टर्म्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब उसने आगे हमसे कहा है कि फाइंड इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। अब हमें फर्स्ट 5 टर्म्स तो पता नहीं है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर लेट फर्स्ट टर्म इज A, सेकंड टर्म इज AR, third term is AR square, fourth term is AR cube and fifth term is AR4। ठीक है, जिस टर्म की हम बात करते हैं उसी उसकी जो पावर होती है वो 1 नंबर कम रखते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको यहीं पे छोड़ देंगे, कुछ होने वाला है नहीं। अब उसने हमसे कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म्स, इन जो 5 टर्म्स है इनका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 ए आ गए हमारे पास। और आर जो है, आर की पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास जब हमने प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स। ये हमने इनका पांचों टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें 5 कॉमन ले लें या डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा AR2 और ये आ गया 5, क्योंकि पावर जो है वो दोनों 5 से डिवाइड हो रही है। तो इसको हम दूसरे तरीके से एक्सपोनेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। सब्स्टिट्यूट AR² इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखो AR² की वैल्यू क्या है, 4 है, तो जहाँ AR² है वहां हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो 4 लिखने के बाद अंदर 4 आ गया और बाहर इसकी पावर जो है वो 5 है, तो 5 लगा दी। 4 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 4, इनका मल्टीप्लाई करके 256 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 1024। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में हमें थोड़ा टफ लग रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। क्वेश्चन 11 जो है, बाकी 10 क्वेश्चन जो हमने किए उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, पर इसको हम सॉल्यूशन देखिए किस तरह से करेंगे। द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 56। कोई 3 नंबर है जिनको सम करने से 56 मिलता है। जीपी के कोई 3 नंबर्स हैं। अब वो कहता है अगर उन नंबर्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 7 और 21 फ्रॉम दीज नंबर्स, अगर इन नंबरों में से हम 1 7 21 को माइनस कर देते हैं, तो इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एपी। तो वो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो एपी में कन्वर्ट हो जाएंगे जीपी से। तो आप वो नंबर्स बताइए क्या है। तो नंबर्स तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो नंबर्स को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। जीपी के जब भी नंबर लेट करने होंगे फ्रेंड्स, तो एक बार ए और आर का डिवाइड करेंगे, मिडिल टर्म में ए रखेंगे और थर्ड टर्म में हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई आर। 3 टर्म्स हमें इसी सीक्वेंस में हमेशा लेट करने होंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट दीज आर द टर्म्स ऑफ जीपी। टर्म्स ऑफ जीपी, ये जीपी के 3 टर्म्स है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में हमसे कहा है कि इन टर्म्स का जो एडिशन है, सम ऑफ द 3 नंबर्स, देखो सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 56। तो वही अप्लाई करेंगे, हम इनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। प्लस में ए आर इज इक्वल टू 56, ये हमने इनका सम कर दिया। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, इतना ही करके हम इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं हम सेकंड कंडीशन पर। तो सेकंड कंडीशन में हमसे वो कह रहा है कि अगर हम इन तीनों टर्म्स में से ये नंबर माइनस कर देते हैं, मतलब इस फर्स्ट टर्म में से हम a अपॉन आर में से -1 कर देते हैं, a में से -7 कर देते हैं, और ए आर में से हम यहाँ पर भी हम कोमा लगाएंगे, क्योंकि ये 3 टर्म्स हम अलग से दिखा रहे हैं। तो -1, यस, और ए आर में से अगर हम 21 कर देते हैं, तो कहता है कि ये जीपी बन गई, सॉरी एपी बन गई है। ठीक है, तो ये क्या बन गई, नाउ इट इज फॉर्म इन, इट इज फॉर्म अ एपी, ये एक एपी बना रही है अब। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात ये है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एपी, अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एपी, एपी की एक प्रॉपर्टी होती है कि मान लो हमारे पास 3 टर्म है, 2 + 4, 4 + 2 6। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म जो होगा, यानी ए, जो सेकंड टर्म होगा A2, और A1 प्लस में A3
और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये होती है। यानी अगर मिडिल टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और बाकी 2 टर्म को हम जोड़ दें, तो ये दोनों क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। ये हमारी क्या है, एपी की प्रॉपर्टी है कि मिडिल टर्म को तो 2 से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करो, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वल आ जाएगी। यानी जो वैल्यूज आएंगी दोनों साइड से वो क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। उसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स दिए गए हैं, तो 3 टर्म्स में से हम मिडिल टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट और थर्ड टर्म का हम एडिशन करें। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यानी ये जो हमारा मिडिल टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म को हम यहाँ लिखेंगे a-7 और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अदर साइड हम लिखेंगे ar-1 प्लस -20, सॉरी ar-21, ठीक है। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, अगर x, y और z 3 टर्म्स है किसी एपी के, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड होगा। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्लियर है इतना? अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a-14 इज इक्वल टू a/r सॉरी, और ये -1 और ये -21, ये क्या हो जाएंगे, -22। अब हम क्या करेंगे, -14 को भी अदर साइड ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा ए आर प्लस a/r प्लस ar इज इक्वल टू, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें 22 को और इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2a-14 प्लस 22। ठीक है, 22 को भी हमने अदर साइड ट्रांसपोर्ट किया है, तो a/r प्लस में ar इज इक्वल टू 2a प्लस 8, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई है, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे हम। देखिए हमने जो 2 कंडीशन हमें दी गई है उनके अकॉर्डिंग हमने 2 इक्वेशन बना लिया है। यहाँ पर हमारी सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये किया है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन बन गई। सेकंड अगर जो कंडीशन थी उसमें उसने ये कहा था कि जो 3 टर्म्स है उसमें से ये नंबर माइनस करो, तो हमने माइनस कर दिए। फिर ये उसने कहा जब ये माइनस कर देंगे क्वेश्चन में तो फिर ये एपी बन जाएगा। जब एपी बन गया तो फिर हमने एपी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी यहाँ पर कि मिडिल टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम जोड़ें, फर्स्ट और थर्ड टर्म को जोड़ें तो वो दोनों इक्वल आते हैं। कैलकुलेशन करते करते हमारे पास इस कंडीशन से सेकंड नंबर की इक्वेशन मिल गई। चलिए आधा क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ है, अभी हाफ क्वेश्चन और हम सोल्व करेंगे। उसके लिए अब हम दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे चलिए यहाँ समझते हैं। हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को जो हमने बनाई थी, ए आर प्लस में ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 56, ये हमने पहली इक्वेशन लिख ली। अब हम क्या करेंगे, जो ये इसको इस तरह से लिख दो, ए आर प्लस में ए अपॉन में आर सॉरी प्लस में ए आर इज इक्वल टू 56 माइनस ए। ठीक है, इस ए को हमने दूसरी साइड लिख दिया। या फिर इसे ऐसे करिए, अभी इसे दूसरी साइड ट्रांसफर मत करिए, इसे हम यहीं रहने देते हैं, बस हमने नंबर को थोड़ा अरेंज कर दिया है। यहाँ पर हम प्लस ए लिख देंगे इज इक्वल टू 56 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2 से हमें जो मिला था, इक्वेशन 2 से हमें यही मिला था कि इन दोनों की वैल्यू होगी 2a प्लस में 8, तो हम वही यहाँ पर लिख देंगे सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम वैल्यू उठाकर रख रहे हैं, ए अपॉन आर प्लस ए आर की जो वैल्यू है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2a प्लस में 8 प्लस a इज इक्वल टू 56, 3a इज इक्वल टू 56 और ये 8 इधर ट्रांसफर होकर हो जाएगा माइनस का, 3a इज इक्वल टू 48 एंड a इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 3 देन वी गेट 12। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई है। ठीक है, लेकिन हमें अभी थोड़ा और आगे चलना होगा, इसका सेकंड हाफ अभी क्वेश्चन का और सोल्व करना है हमें, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ ए आया है। अब एक बार हम फिर से अपनी जो है फर्स्ट इक्वेशन उसे लिखेंगे, ए अपॉन में आर प्लस में ए आर इज इक्वल टू 56। इसे थोड़ा सा चेंज करते हुए ए आर को हम पहले लिख देंगे प्लस में ए इज इक्वल टू 56, ये यहाँ पर 16 आएगा। ठीक है, 16 3 जा 48, 12 नहीं आएगा। तो ए अपॉन में आर प्लस में ए आर इज इक्वल टू 56 माइनस 16, हमने ए की वैल्यू जो है 16 यहाँ पर पुट कर दिया। अब ए आर प्लस में ए आर इज इक्वल टू आ गया 40। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये 3 जीपी की टर्म थी उसमें एक नंबर तो ए जो है हमारा 16 है और बाकी जो ये 2 नंबर हमारे पास बचे हैं, ये दोनों नंबर का एडिशन हमारे पास क्या आता है, 40 आता है। ठीक है, हमारे पास क्या आता है, 40 आता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू जीपी प्रॉपर्टी, जीपी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होता है उसका स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के
मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जैसे कि ये हमारे 3 टर्म थे ए आर प्लस में ए आर, तो जो मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू में ए आर मल्टीप्लाई ए अपॉन में आर मल्टीप्लाई ए आर, ये आएगा। यानी कि आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 16 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 256। और यहाँ पे भी ए आर आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इन दोनों का एडिशन 40 है, और अगर इन दोनों टर्म्स का हम प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या आएगा 256। तो इस जीपी में हमें एक नंबर तो मिल गया है, जब हम जीपी बनाएंगे तो हम इन तीनों की ही वैल्यू तो लिखेंगे ना, ए आर प्लस में सॉरी कोमा ए आर, यहाँ पे सिंगल ए आएगा। तो एक इस टर्म की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब हमें ये दो टर्म जो हैं ये बचे, इनकी वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये मिला है कि इन दोनों को प्लस करते हैं तो 40 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है। अब हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको प्रोडक्ट करें तो 256 आए, और जिनका सम करें तो 40 आए। तो वो दो नंबर होंगे फ्रेंड्स 32 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 8 और ये हो जाएगा 32, और इस तरह से हम इस जीपी के जो टर्म्स हैं बचे हुए दो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में स्टेप थोड़े ज्यादा है, बट क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है कि आप कर ना पाए। सबसे पहले हमें जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों जो हमने अप्लाई करी है कंडीशन उनको अप्लाई करेंगे, और दो इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक सम के अकॉर्डिंग कर ली हमने, और एक हमने इन दोनों की निकाल ली है एपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसने हमसे कहा था कि अगर ये नंबर जो हम माइनस कर दे तीनों तीनों टर्म में से हमारे पास एपी बन जाएगी। फिर हमने एपी की प्रॉपर्टी लगा के एक दूसरी इक्वेशन बना ली है। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए हमने यहाँ पर ए की वैल्यू को फाइंड आउट करा है। इस थर्ड स्टेप में यहाँ पर हमने ए की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, ए की वैल्यू को 16 ले लिया निकाल के। फिर हमने वापस से फर्स्ट इक्वेशन को लिखा, और उससे हमने ये मिला कि इन दोनों का एडिशन जो है फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो एडिशन है वो 40 आता है। और इसी प्रॉपर्टी की जीपी की प्रॉपर्टी लगाते हुए हमने ये पाया कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 256। तो फिर हमने ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 256 आए, और ऐड करें तो हमारे पास 40 आए। ठीक है, तो इस और फिर हमने अपनी जीपी बना दी है तीन नंबर्स की, जो हमें तीनों नंबर फाइंड आउट करने थे, तीनों नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, रिवर्स करके देखिए वीडियो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको कोई और सॉल्यूशन चाहिए किसी पर्टिकुलर चैप्टर का तो मेरे कमेंट चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियोस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।